हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में कि ओपन पोर्स हमें क्यों होते हैं, कब होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ओपन पोर्स होते क्या है। वैसे तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मेरा काम है मैं आपको बता दूं एक बार। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ओपन पोर्स क्या होते हैं। ओपन पोर्स हमारी स्किन में जो बहुत सारे हेयर होते हैं उसमें से वो ऑयल रिड्यूस करते हैं। जब हमारी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल एक्सेस रिड्यूस हो जाता है तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं, जो कि हमारे फेस में बहुत गंदा दिखता है। वो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं ओपन पोर्स हमारे स्किन पे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ओपन पोर्स हमें कब होते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स एज होता है। ये हमें कभी भी हो सकते हैं और वक्त के साथ अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये हमारी एज के साथ साथ ये बढ़ते भी जाते हैं। तो इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयल रिड्यूस करती है तो आपको उसका बैलेंस करके रखना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपके ओपन पोर्स और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। क्योंकि ऑयली स्किन वालों को बहुत ही जल्दी धूल, धूप, प्रदूषण हम लोग की स्किन में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर उनको ओपन पोर्स ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल्स भी होते हैं, हमें एक्ने भी होती है और रिंकल्स भी हो जाते हैं। तो ऑयली स्किन वालों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अपने स्किन को अच्छे से बैलेंस करके रखें। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑयली स्किन वालों को होती है। हर स्किन टाइप वालों को ये प्रॉब्लम होती है ओपन पोर्स की, पर ऑयली स्किन वालों को ज्यादा होती है क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है। ओपन पोर्स होने के और भी रीजन होते हैं। एक रीजन है जेनेटिक की वजह से भी आपको ओपन पोर्स हो सकते हैं। अगर आपके मम्मी पापा को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर अपने फेस को आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, समय समय पर फेस वॉश नहीं करते हो, तो भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों को एजिंग की वजह से भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिन और कोलाजन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है और फिर हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा रीजन होता है हमें ओपन पोर्स होने के, जो कि है स्ट्रेस। हम बाहर से तो अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए कितना कुछ करते हैं, पर जब तक हम अंदर से फ्रेश नहीं रहेंगे, अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे, तब तक हमें हमारे स्किन पे कोई भी DIY वर्क नहीं करेगी, कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्किन पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए अंदर से हमें खुश रहना और बिना स्ट्रेस के रहना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओपन पोर्स के दो सोल्यूशन। एक DIY सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी और एक प्रोडक्ट सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। दोनों ही आपको यूज नहीं करना है, जो भी आपके फेस को शूट करे उसे ही आप यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेस पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से धो लें, अच्छे से क्लीन कर लें। फिर रोज वाटर के साथ आपको अच्छे से कॉटन लेना है और अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। आप नॉर्मली पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। तो DIY सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे ऑरेंज लिया है। ऑरेंज हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिजन की मात्रा होती है और ये हमारी स्किन को टाइट कर देता है, जिससे हमारे ओपन पोर्स अच्छे से काफी हद तक कम हो जाते हैं और ये हमारी स्किन को व्हाइटनिंग करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे ऑरेंज लेंगे और फिर हमें एक छोटे टेबल स्पून हम लोग को हनी लेना है इसमें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हनी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल के यूज करें। बिल्कुल सेम आपको इस तरह से स्प्रेड करना है और अपने फेस पे इसे इस तरह से अप्लाई करना है। आप नॉर्मली इसका जूस निकालने के बाद भी इसे यूज कर सकते हैं, अगर आप अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो इस तरह से हमें इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो मैंने इसे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपने फेस को धो लिया है और अब हम बढ़ेंगे हमारे प्रोडक्ट सॉल्यूशन की तरफ। प्रोडक्ट सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। यह आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन को व्हाइट करने में भी बहुत हेल्प करता है और जो ओपन पोर्स की वजह से आपके गालों पे व्हाइट धब्बे आ जाते हैं, काले काले दाग धब्बे आ जाते हैं, ये उसको भी दूर करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें हनी मिक्स करके यूज कर सकते हैं और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज करके यूज करें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल है ओपन पोर्स के लिए, पर मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। बिना यूज किए मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको रेकमेंड नहीं कर सकती। दोनों में से कोई भी सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको अपना फेस बहुत ही ठंडे पानी से धोना है। या तो आप इस तरह से आइस क्यूब ले लें और अपने फेस पे इस तरह से मसाज कर ले। 10 से 20 सेकंड तक आपको मसाज करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे कॉटन का कपड़ा ले, उसमें डाल के आपको इसे इस तरह से मसाज करना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और ये आपके फेस पे अच्छे से वर्क करता है। इसका वर्क करने का फास्ट हो जाता है। दोनों ही सॉल्यूशंस
मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये परमानेंटली आपके ओपन पोर्स को दूर कर देता है। एक हफ्ते के यूज में ही आपको ये 50 से 60% तक आपका इफेक्ट दिखा देगा आपको। तो आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी स्किन पे इसने कितना वर्क किया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक